सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, मैंने कल जल्दी से अपना काम खत्म किया। अब ये देखें यहाँ पे एंड पे था थी थे तो आ ही नहीं रहा, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि था थी मैम इसमें था थी थे आ ही नहीं रहा, तो अब हम कैसे इसको पास सिंपल हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से टेंस में आ रहा है। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने कुछ इंग्लिश की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपने कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है। ठीक है, मैंने कल जल्दी से अपना काम खत्म किया। अब मैंने कल सब्जेक्ट आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है। फिनिश्ड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉजिटिव पास्ट सिंपल टेंस पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, उन्होंने पिछले साल, उन्होंने नहीं आएगा यहाँ पे, उसने आएगा। ठीक है, उसने पिछले साल लंदन की तरफ सैर किया। शी, ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और विजिटेड क्या है मेरे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लंदन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है मेरे पास, वो पार्क में फुटबॉल खेले, मतलब वो अभी नहीं खेल रहे या वो डेली नहीं खेलते। अगर वो बोलते ना वो पार्क में फुटबॉल खेलते हैं, तो मतलब वो उनकी डेली रूटीन है, डेली हैबिट है, तो वो भी हम प्रेजेंट में बात करें। लेकिन वो खेले की बात करिए, मतलब उन्होंने पास्ट में वो एक्शन की है, तो हम क्या बोलेंगे, दे। वो खेले मतलब ज्यादा लोग हैं ना, तो हमने दे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और दे हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और प्लेड हमारा क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, उसने कल रात एक अजीम नावल पढ़ा। ठीक है, ही रीड, ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ग्रेट नावल, नावल क्या है हमारे पास, आ ग्रेट नावल, नावल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद है, हमने सिनेमा में एक फिल्म देखी। वही वही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉच्ड हमारे पास क्या है, वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अ मूवी, मूवी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, उन्होंने कॉन्सर्ट में एक खूबसूरत गाना गाया। शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सैंग हमारे पास क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद है सॉन्ग, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अपने अपनी अपने नहीं होगा, अपनी दादी के पास हफ्ते के दिन सफर किया। आई मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, विजिटेड मेरे पास क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ग्रैंड पेरेंट्स क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लूं मैं, ये, अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास, हम्म, आज सुबह सूरज जल्दी से निकला, मतलब सूरज सुबह निकला है, अभी तो नहीं निकला। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बोला, इस कॉन्टेक्स्ट में है ना कि जल्दी से निकला, मतलब अगर मैं डेली की रूटीन में बोलती ना कि निकलता है, तो वो फिर प्रेजेंट से, अगर मैं डेली की रूटीन अगर मैं डेली की रूटीन में बोलती ना कि निकलता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है। ठीक है, अब मैंने निकला बोला है, मतलब जो पास्ट में एक्शन हुआ है। द सन, सन हमारे पास क्या है, सन हमारे पास सब्जेक्ट है, रोज ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद है जी, उसने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। ही हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, अबाउट हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कार हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, अब नेगेटिव में आ गया, मैंने वक्त पर अपना होमवर्क खत्म नहीं किया, मतलब कि नेगेटिव की बात आ रही है, तो अब हमने क्या यूज करना है, अब हमने डिड नॉट या डिडंट यूज करना है। आई हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, डिडंट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम एज अ मेन वर्ब नहीं यूज कर रहे। उसके बाद हमारे पास है फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, डिड, ये हमारे पास क्या है, वर्ब की, अब फर्स्ट, अब फिनिश्ड नहीं बोलेंगे आप, लेकिन अगर आप बोलते ना मैंने वक्त पर अपना होमवर्क खत्म किया, तो फिर मैं क्या बोलती, आई फिनिश्ड माई होमवर्क ऑन टाइम। अब होमवर्क मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है, उन्होंने पिछले हफ्ते अपने दोस्त की तरफ, वो, यहाँ पे भी क्या आएगा, वो वो पिछले हफ्ते, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और डिडंट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शी डिडंट विजिट हर फ्रेंड लास्ट वीक, विजिट हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है, वो पूरे दिन वीडियो गेम्स नहीं खेले। दे डिडंट, दे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, डिडंट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है,
और प्ले वीडियो गेम्स, गेम्स हमारे पास क्या होगी, वीडियो गेम्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब देखें अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव में बोलूँ ना तो वो पूरे दिन वीडियो गेम्स नहीं खेले, अब इसको मैं क्या बोलूँगी, क्या वो पूरे दिन वीडियो गेम्स खेले, क्या वो पूरे दिन वीडियो गेम्स खेले, तो उसकी इंग्लिश में क्या बनाऊंगी, डिड दे प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे। ठीक है, इसकी इंग्लिश में क्या बनाऊंगी, डिड दे प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, उसने कल अखबार नहीं पढ़ा। ठीक है, उस ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और डिडंट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रीड हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ ना क्या, मैं इसको इंटेरोगेशन में बोलती हूँ, ठीक है, और ये नहीं मैं रेज कर देती हूँ, क्या उसने कल अखबार पढ़ा, तो इसकी इंग्लिश में क्या बनाऊंगी, डिड ही रीड द न्यूज पेपर यस्टरडे। ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने शाम को टीवी नहीं देखा, वही मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और डिडंट मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज करना है। अब देखें अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में बनाती हूँ ना तो मैं क्या लिखूंगी, क्या हमने शाम को टीवी देखा, देखी नहीं होगी इधर, देखा होगा। ठीक है, देखा, सॉरी, देखा से मैं पेन। ठीक है, अब इसको जब मैं बनाऊंगी, इसकी ट्रांसलेशन करूंगी इंग्लिश में, तो मैं क्या बोलूंगी, डिड, इंटेरोगेशन के लिए, डिड वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। उसके बाद है जी, उन्होंने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना नहीं खाया, शी सब्जेक्ट, डिडंट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लंच है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको क्या में बनाऊं ना, क्या उन्होंने रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया, तो मैं इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगी, डिड शी ईट लंच एट द रेस्टोरेंट। ठीक है, एट द रेस्टोरेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है जी, उसके बाद है, मैंने अपने दोस्त से इतवार को मिल, मैंने नहीं आएगा, मैं अपने दोस्त से इतवार को मिला नहीं। आई हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, और डिडंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और मीट मेरे पास क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्रेंड मेरे पास ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको जब मैं इंटरोगेशन में बनाऊंगी, क्या इतवार को मिला, ठीक है, मतलब मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, डिड आई मीट माई फ्रेंड ऑन संडे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद है, बिल्ली ने चूहा पकड़ा नहीं। ठीक है, द कैट। ठीक है, कैट अब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और डिडंट हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, और कैच हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माउस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको कैसे इंटेरोगेशन में करेंगे, क्या बिल्ली ने चूहा पकड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिड द कैट कैच द माउस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद है हमारे पास ये, लेट्स लर्न वेयर टू यूज पास्ट सिंपल टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हमने पढ़ा था कि हम डेली हैबिट्स, ठीक है, और हम रूटीन्स, डेली रूटीन्स या यूज करते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी
इवेंट्स हैं या कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसमें हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। अब सबसे नैरेटिव, अगर आपने किसी को अपना नैरेटिव बताना है या स्टोरी टेलिंग, मतलब आप स्टोरी लिख रहे हो या आप किसी को अपना नैरेटिव बता रहे हो तो आपने पास्ट सिंपल टेंस में बताना है। यूज्ड इन लिटरेचर, लिटरेचर में यूज करते हैं। एंड स्टोरी टेलिंग टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स एंड एक्शंस इन अ नैरेटिव आर स्टोरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैजिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एक स्टोरी सुना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स। अगर आप कोई पास्ट के इवेंट्स अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी को पास्ट के इवेंट्स बता रहे हो तो फिर आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे। टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक एक्शंस, इवेंट्स और सिचुएशंस दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट पॉइंट इन पास्ट सिंपल, मतलब एक खास पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर, यहाँ पे एक हम खास डेफिनेट पॉइंट बता रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब किसी के आप हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो। इम्प्लॉयड व्हेन डिस्कसिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिगर्स आर फैक्ट्स। जब आप हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो तब भी आपने पास्ट टेंस का यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का। द रोमन एम्पायर फेल इन द 5th सेंचुरी, आपने एक हिस्ट्री के बारे में बात की, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटेड एक्शंस, used to describe actions or events that took place and were finished in past, जो आपने किए हैं पास्ट में और वो फिनिश्ड हो गई है, ठीक है। ही फिक्स द कार यस्टरडे, कल की बात है, ठीक है, तो वो आपने पास्ट टेंस में बताना है। उसके बाद है हैबिट्स एंड रूटीन्स। टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स और एक्शंस दैट वर पार्ट ऑफ समवन्स पास्ट लाइफ बट आर नो लॉन्गर ट्रू। लेकिन जो अगर किसी की ना रूटीन्स थी या हैबिट्स थी जो वो पास्ट में करता था लेकिन अब नहीं करता, तो उसके लिए अगर आपने किसी को बताना है कि वो पास्ट में ये काम करता था तो आपने पास्ट टेंस में बताना है, ठीक है। शी प्लेड द पियानो एज अ चाइल्ड। उसके बाद है हमारे पास सिक्वेंशियल एक्शन। सिक्वेंशियल एक्शन क्या होते हैं, इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट। मतलब आप एक ना सीक्वेंस में बता रहे हो, पहले उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, तो आपने पास्ट टेंस में बताना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है शी वोक अप, सबसे पहले वो उठी है, गॉट ड्रेस, उसके बाद वो ड्रेस अप हुई है मतलब तैयार हुई है, एंड लेफ्ट फॉर वर्क। मतलब एक सीक्वेंस में आप बता रहे हो ना, पहले वो उठी है, उसके बाद वो तैयार हुई है और फिर वो काम के लिए चली गई है। तो मतलब आप जब एक सीक्वेंस में किसी को बता रहे हैं तो आपने पास्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड इन द पास्ट यूज द पास्ट सिंपल टेंस टू कन्वे देयर वर्ड। जब किसी ने, मतलब आप ना किसी को रिपोर्ट कर रहे हो कि किसी ने ये बात बोली थी, तो फिर जैसे शी सेड आई विल बी देयर एट 3 o'clock, ठीक है, तो उसने बोला था कि आई विल बी। अब देखिए ये हमने किस में यूज किया है, फ्यूचर में यूज। विल बी हम किस में यूज करते हैं, फ्यूचर। लेकिन जब आप किसी को बता रहे हो ना तो आपने बोला है शी सेड, कि मतलब उसने ये बोला था, ठीक है, पास्ट सिंपल में आपने बात करनी है। उसके बाद है हमारे पास बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, मतलब किसी की आप बायोग्राफी बता रहे हो, किसी के बारे में डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, या वो यहाँ पैदा हुआ, या इस टाइम पे पैदा हुआ, तो फिर आपने पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन समवन्स लाइफ और प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ बायोग्राफी। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ठीक है। उसके बाद है आपके पास साइंटिफिक डिस्कवरीज applied when discussing past scientific discoveries and breakthroughs. मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम, मतलब आप किसी की साइंटिफिक डिस्कवरी बता रहे हो तब भी आप डिस्कवर्ड, हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, सेकंड फॉर्म यूज की है, तो पास्ट सिंपल टेंस में बताया हमने। इन एकेडमिक राइटिंग, जब आप एकेडमिक राइटिंग करोगे तब भी आपने पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। इन फॉर्मल एंड एकेडमिक राइटिंग डिस्क्राइब द मेथड्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन ऑफ रिसर्च। आपने एकेडमिक राइटिंग में जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स, ये सब कुछ आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये भी आपने पास्ट इवेंट में करना है। एक्सपेरिमेंट यील्डेड सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।